सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया। दोस्तों, कहा जाता है कि इंसान और जानवरों का साथ बरसों पुराना रहा है। इंसानों को अपनी मदद के लिए हमेशा से ही जानवरों की ज़रूरत पड़ती रही है, चाहे फिर वो सफ़र हो, ग़िज़ायात हो, तिजारत हो, हर काम के लिए इंसानों को जानवरों की ज़रूरत पड़ती रही है। आज हम आपको बताने वाले हैं कि सऊदी अरब की मोटी औरतें पतली होने के लिए और अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए कुत्तों के साथ में क्या शर्मनाक हरकत करती हैं, यानी कि वो कुत्तों के साथ में क्या घिनौना काम करती हैं। जानकर यकीनन आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आप भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें और आपको अच्छा लगे तो दिल से एक लाइक करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत में प्यार, मोहब्बत और शफाकत रखी है। यही वजह है कि कुछ लोग जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और ख़ास करके अपने पालतू जानवरों से। कई बार देखने में आता है कि इंसान और जानवरों की दोस्ती इतनी ज़्यादा मिसाली साबित हो जाती है कि कई बार जानवर अपने मालिक से मोहब्बत में अपनी जान तक से भी गुजर जाती हैं, मगर वो अपने मालिक पर आँच तक नहीं आने देती हैं। यही वजह है कि मगरिबी मुआशरे में इन जानवरों से लगाव रखना, उनसे खूब प्यार करना एक आम सी बात हो गई है। इसलिए वहाँ के कुत्ते और बिल्लियों के कई अजीबोगरीब किस्से और कहानियाँ भी सोशल मीडिया पर आती रहती हैं, जिन पर यकीन कर पाना भी एक इंसान के लिए मुश्किल हो जाता है। इस हवाले से एक मशहूर कहावत भी है कि मगरिबी औरतें अपने शोहर को कुछ समझे या ना समझे, मगर अपने कुत्ते को अपने सर का ताज जरूर समझती हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम बात करते हैं जर्मनी की, यानी कि जर्मनी की औरतें कुत्तों के साथ में क्या शर्मनाक हरकत करती हैं। इसके बाद में हम आपको बताएंगे कि सऊदी अरब की औरतों में यह कुत्ते पालने का शौक इतना ज़्यादा क्यों बढ़ रहा है। इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से ज़रूर देखना। दोस्तों, जर्मनी के हवाले से हम आपको बता दें कि आज जर्मनी में बहुत सी लड़कियां और औरतें ऐसी पाई जाती हैं जो अपनी सारी ज़िंदगी इंसान के बजाय किसी जानवर के साथ में गुजार देती हैं। और यही नहीं, बहुत सी लड़कियां तो ऐसी भी हो चुकी हैं जो शादी ही नहीं करती हैं, बल्कि वो अपने पाले हुए पालतू कुत्ते को अपना जीवन साथी समझकर उसके साथ में अपनी सारी ज़िंदगी गुजारना पसंद करती हैं। कई बार तो यह भी देखने में आता है कि अगर किसी औरत का शौहर मर जाता है तो इसके बाद में वो किसी कुत्ते को अपना जीवन साथी बना लेती है। इसके अलावा कुछ लड़कियां या औरतें तो ऐसी भी होती हैं जो सरेआम कहती हैं कि उसने अपने कुत्ते के साथ में शादी कर रखी है या फिर वो अपने कुत्ते के साथ में शादी करने वाली है, अब उसे अपने इस कुत्ते के साथ में ही जिंदगी गुजारनी है। ऐसी औरतों से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका कहना होता है कि कुत्ते मर्दों से ज़्यादा वफादार होते हैं, यानी कि ज़्यादातर मर्द बेवफा होते हैं। दोस्तों, देखने में तो यहाँ तक आया है कि जर्मनी में औरतें जितना प्यार अपने कुत्ते से करती हैं, शायद ही कोई जर्मन औरत होगी जो इतना प्यार अपने शौहर से करती होगी। यहाँ पर बहुत सी औरतें तो ऐसी भी हैं जो अपने कुत्ते के साथ एक ही बर्तन में खाना खाती हैं और फिर एक ही बिस्तर पर सोती हैं। और यही नहीं, जब भी कभी वो अपने घर से बाहर निकलती हैं तो वो अपने उस कुत्ते को अपने साथ में ले जाती हैं। इसके अलावा कई जर्मन औरतें तो ऐसी भी हैं जो अपने इन कुत्तों के साथ में जिनसी ताल्लुकात भी कायम कर लेती हैं। दोस्तों, यही वजह है कि आज बहुत सी जर्मन औरतें अपनी शादी से पहले ही अपने शौहर से यह तय कर लेती हैं कि वो इस शर्त पर शादी करेगी कि जब वो हनीमून पर जाएगी तो अपने इस कुत्ते को भी अपने साथ में लेकर जाएगी। एक रिसर्च में सामने आया है कि ज़्यादातर जर्मन औरतें डॉग सेंटर इसलिए जाती हैं ताकि वो अपने कुत्ते को अच्छी तरह पालने की ट्रेनिंग ले सके। इसके अलावा आप यह जानकर भी हैरान रह जाओगे कि आज जर्मनी में शायद ही कोई घर ऐसा होगा जिसमें कुत्ता मौजूद ना हो। यही वजह है कि आज जर्मनी में कुत्ते की कीमत बहुत ज़्यादा है। एक रिसर्च के मुताबिक जर्मनी में ऐसी जवान लड़कियां कुत्ता पालने की शौकीन ज़्यादा होती हैं जिनमें जिनसी ख्वाहिशात ज़्यादा होती है। ऐसी जवान लड़कियां कुत्ता पालकर उनके साथ में अपना वक्त गुजारने की कोशिश करती हैं। जर्मनी में इस तरह के बेशुमार वाक़यात रिकॉर्ड भी किए जा चुके हैं जिनमें जवान लड़कियां अपने पालतू कुत्ते के साथ में इस तरह की शर्मनाक हरकतें करती हुई नजर आती हैं। दोस्तों, ये तो हुई जर्मनी की बात। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। आज सऊदी अरब की औरतों में भी कुत्ते पालने का शौक बड़ी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि सऊदी अरब की गद्दी पर जब से यह किंग सलमान बैठा है तब से ही सऊदी अरब के हालात बदलते जा रही हैं। धीरे धीरे सऊदी अरब के सारे कानून ढीले होते जा रही हैं, क्योंकि किंग सलमान ने जब से सऊदी अरब की कमान संभाली है तब से ही वो लगातार पुरानी सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए सऊदी अरब को बड़ी ही तेज़ी के साथ में एक मॉडर्न कंट्री बनाने में लगा हुआ है।
अब अगर सऊदी अरब की बात की जाए तो हम आपको बता दें कि सऊदी अरब एक इस्लामिक कंट्री है। इस वजह से यहाँ पर कुत्ते को नापाक समझा जाता है, लेकिन यहाँ की तब्दीली की वजह से अब यहाँ पर भी कुत्तों को पालने का यह शौक बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। खास करके अरब की औरतों का यह मानना है कि पालतू कुत्तों को रखने से वो बुढ़ापे का शिकार नहीं होती हैं। हम आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में सऊदी अरब से यह खबर भी खूब वायरल हुई थी, जिसमें बताया गया था कि एक अरब खातून को अपने कुत्ते के साथ में जिनसी ताल्लुकात कायम करने के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। अब आप ही सोचिए कि सऊदी अरब जैसे इस्लामिक मुल्क के लिए यह खबर कितनी ज़्यादा शर्मनाक बात है, क्योंकि जहां पर इस्लामी कुत्ते को नापाक और नाजायज समझा जाता है, वहीं पर अब खुलेआम कुत्तों को पाला जा रहा है। और यही नहीं, सऊदी अरब में तो अब बाकायदा डॉग कैफे भी खोले जा रही हैं। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में पहला डॉग कैफे दमाम के सूबे अल खोबर में खोला गया है और यह अल खोबर दमाम से कुछ ही फासले की दूरी पर मौजूद है। इसके अलावा सऊदी अरब में हुई एक रिसर्च में यह बात भी सामने आई है कि सऊदी अरब में ज़्यादातर मोटापे की शिकार औरतें कुत्तों को पालने का शौक ज़्यादा रखती हैं। वो इसलिए कि उनका मानना है कि कुत्तों को पालने की वजह से वो पतली हो जाती हैं। और यही नहीं, सऊदी अरब में औरतें इसलिए भी कुत्ता पालती हैं ताकि जब भी वो उनको घुमाने के लिए कभी बाहर ले जाती हैं तो इस बहाने से उनकी भी एक्सरसाइज हो जाती है, क्योंकि कुत्ता कभी उनको यहाँ भगाता है तो कभी वहाँ दौड़ाता है, जिससे उनका वजन कम होने लगता है और फिर वो फिट और खूबसूरत नजर आने लगती हैं। और इसकी जो दूसरी बड़ी वजह है, इसके बारे में जानकर भी आप शर्म से पानी पानी हो जाओगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि अक्सर कुत्ते अपने मालिक या मालकिन के पाँव भी चाटते रहते हैं, क्योंकि कुत्ते बहुत ही जल्द अपने मालिक या मालकिन से बहुत ज़्यादा घुल मिल जाते हैं। एक रिसर्च में सामने आया है कि कुत्तों में सूंघने की ताकत भी बहुत ज़्यादा होती है। यही वजह है कि जब कोई औरत हामिला हो जाती है यानी कि प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसके पेट में पल रहे बच्चे को भी उसका पालतू कुत्ता सूंघने लग जाता है। बस इसी वजह से फिर वो कुत्ता अपनी मालकिन के पेट को चाटना शुरू कर देता है। इसके अलावा आप यह जानकर भी हैरान रह जाओगे कि आज सऊदी अरब में ज़्यादातर जवान लड़कियां कुत्ता पालने की शौकीन हो चुकी हैं। और यही नहीं, इस शौक में कुछ अरब लड़कियां तो हद से भी ज़्यादा गुजर चुकी हैं। इसके बाद उनके ऐसे ऐसे किस्से निकलकर सामने आते हैं जिन पर इंसान के लिए यकीन कर पाना भी मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, कुत्तों के हवाले से यह बात भी सामने आई है कि अगर औरतें कुत्ते से अपना पेट चटवाती हैं तो कुत्ते के थूक से उनके पेट की मसाज भी हो जाती है। इस वजह से औरतों का बढ़ा हुआ पेट धीरे धीरे कम होने लगता है। हाल ही अमेरिका में भी एक रिसर्च से पता चला है कि औरतों में कुत्ता पालने का शौक इसलिए भी ज़्यादा बढ़ रहा है कि वो अपने जिस्म के किसी खास हिस्से को चटवाने की आदत डालवा सके और फिर इसी आदत की वजह से वो उस कुत्ते के साथ में जिनसी ताल्लुकात कायम करने पर मजबूर हो जाती हैं। तो दोस्तों, इन सब बातों से यही पता चलता है कि औरतें कुत्तों के साथ में जिनसी ताल्लुकात बनाने से भी गुरेज नहीं कर रही हैं। मगर याद रखें, इस्लाम में यह बहुत गलत काम है, यह एक बहुत बड़े गुनाह का काम है। इसलिए इस गंदे काम से हर इंसान को जरूर बचकर रहना चाहिए, क्योंकि इस्लाम इसकी कतई इजाज़त नहीं देता है। आखिर में अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको और हमारी तमाम इस्लामिक माँ बहनों को इस गंदे और घिनौने काम से महफूज रखे और अल्लाह पाक हम सबको नेक और सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।